अस्सलाम स्टूडेंट, जैसा कि मैं मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर। वो किसके लिए है सर? वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए हमारे 13 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं। आज का लेक्चर 14वां है। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव्स से। सर वेव्स क्या होती हैं? वेव्स एक्चुअली डिस्टर्बेंस होती है इन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या होती हैं सर? डिस्टर्बेंस होती है। मैं लिख रहा हूँ ये डिस्टर्बेंस होती है इन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, वेव्स की हमारे पास 2 टाइप्स होती है। एक को आप लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स एंड सेकेंड को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके लिए प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। क्या होती है सर? नीड मीडियम होता है, इसमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो नीड ऑफ मीडियम। अच्छा, अगर एग्जांपल लें तो इसकी हो गई साउंड वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एग्जांपल हो गई लाइट वेव। जो लाइट वेव होती है, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, लाइट वेव्स, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर वेव होती हैं सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर वेव होती हैं। मैकेनिकल वेव्स की आगे मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं। एक को आप लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और सेकंड को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट तो करते हैं, लेकिन वाइब्रेट पैरेलल टू द, ये पैरेलल का सैंपल हो गया, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके सर। अच्छा, एक और पॉइंट लिख रहा हूँ, जो लाइट होती है, लाइट इज नॉन मैकेनिकल ट्रांसफर वेव होती है सर। क्या होती है सर? नॉन मैकेनिकल ट्रांसफर वेव होती हैं। ना कि ये मैकेनिकल ट्रांसफर वेव होती हैं सर। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी टेबल है। देखें सर, क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, मैं लिख देता हूँ, क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं वेवलेंथ, और ट्रफ से ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है, वो भी वेवलेंथ के बराबर होता है। लेकिन क्रस्ट से ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है वो हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है। सिमिलरली कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी वेवलेंथ के बराबर होता है। लेकिन कंप्रेशन से रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है। इस टेबल से बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं। देखें सर, जिनको पता नहीं है क्रस्ट क्या होता है या रेयरफेक्शन और कंप्रेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। देखें सर, ये हो गई वेव्स इन स्ट्रिंग। इसमें पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं, लेकिन वेव इस जानिब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव करती है। इसे बोलते हैं सर क्रस्ट। क्या होता है सर? ये हमारे पास क्रस्ट होता है। लेकिन नीचे वाला ये हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है ट्रफ। सिमिलरली साउंड वेव की बात हो करें, ये हो गई सर वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की वेव हो गई ये वाली, और ये वाली हो गई साउंड वेव। ये हो गया कंप्रेशन, और इसे बोलते हैं आप लोग रेयरफेक्शन। अच्छा, इन दोनों लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एक पूरी वेव लेंथ के बराबर होता है। ये हो गई हमारे पास साउंड वेव। जो साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, और स्ट्रिंग की वेव ट्रांसफर वेव कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा एमसीक्यूज है।
एमसीक्यूज़ कहता है हमारे पास दो वेव्स हैं, एक है ए और दूसरी है बी। अगर वेव ए की फ्रिक्वेंसी है 100 हर्ट्ज़ और बी की फ्रिक्वेंसी है 200 हर्ट्ज़, तो बताएं इन दोनों वेव्स में से स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। तो चेक करते हैं। देखिए सर, स्पीड का फार्मूला होता है v = f लैम्डा। जिस वेव की ये लैम्डा है, जिस वेव की जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसी वेव की उतनी ही कम वेव लेंथ होती है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट होगा यानी कि v वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा सर? कांस्टेंट रहेगा। देखिए सर, स्पीड ऑफ वेव ना तो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है और ना वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। हमारे पास एक और एमसीक्यूज़ है। ये एमसीक्यूज़ कारवान की बुक से लिया गया है और यही एमसीक्यूज़ 2020 के पेपर में आ चुका है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, स्पीड, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ। अभी मालूम किया है जो स्पीड है इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ ए, यानी कि स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक और एमसीक्यूज़ है। ये एमसीक्यूज़ बोलता है कुछ हमारे पास फोटॉन्स हैं। ये हो गया रेड लाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और अल्ट्रा वायलेट। इनमें से इन फोटॉन्स में से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जो स्पीड का फार्मूला होता है अभी मालूम किया है, v = f लैम्डा के बराबर होता है। जैसे वेव की जितना ज़्यादा वेवलेंथ होती है उसी वेव की उतनी ही कम फ्रिक्वेंसी होगी, तो जो स्पीड होगी वो सेम रहेगी। क्या रहेगी सर? सेम रहेगी। तो हम कह सकते हैं तमाम फोटॉन्स की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो सेम है। जो कायनात में जितने भी फोटॉन्स हैं उनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर फ़ी सेकंड के बराबर होती है। अच्छा, हमने देखा स्पीड ना फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है ना वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, तो बताएं ये स्पीड जो है किस पर डिपेंड करती है। अगर हम साउंड वेव की बात करें तो उसकी स्पीड होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सिमिलरली स्पीड इन स्ट्रिंग होती है वो इक्वल होती है टेंशन की फोर्स डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है। सिमिलरली जो लाइट की स्पीड होती है वो इक्वल होती है परमिटिविटी और परमिएबिलिटी होल का अंडर रूट। देखें सर, इन तमाम इक्वेशंस में जो स्पीड है एक्चुअली मीडियम डिपेंडेंट है। क्या है सर? मीडियम ये एक डेंसिटी हो गया, मैस हो गया, और ये दोनों ये भी मीडियम है। तो सर याद रखें जो स्पीड ऑफ वेव है वो एक्चुअली मीडियम डिपेंडेंट होती है। क्या होती है सर? मीडियम डिपेंडेंट। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।